क्या बेटा? कल कल तो चारों ही होगा ना। परसों बोला था ना मैंने, कल का तो नहीं बोला। कल तो सुबह मैं ले ही रहा हूं भाई 9 बजे से। चलो जी। तो अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो सबसे पहले तो उसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो जो यूनिट नंबर 1 है हमारा, वो यही है, द कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड। बेटा कोई अब आवाज ना करे, सीधा देखते चले। बेटा ये मनी होता क्या है, मनी कहते किसको हैं? तो भाई एक वो बताओ, हम कुछ भी खरीदते वगैरह हैं तो खरीदने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं? वो भी एक तरीके का मनी है। हम जमा करते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है? मनी ही है। तो लिखिएगा, मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी सर्व एज, पहला, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर का मतलब क्या होता है बेटा? जमाना। तो जिसको क्या किया जा सके? जमा किया जा सके, सेव किया जा सके, किसके लिए? ताकि फ्यूचर में कुछ काम आ जाए, ताकि हमारा क्या हो, फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई काम आ जाए। तो स्टोर ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, जिसका मतलब हो गया कि बेटा कि एक कॉमन प्राइसेज सभी के लिए, एक कॉमन प्राइसेज सभी के लिए। और तीसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली। भाई खरीदने के लिए हमको क्या करना होता है? कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो इनमें से किसी में भी जो इस्तेमाल हो रहा होगा वही क्या कहलाएगा बेटा? हमारा मनी के नाम से जाना जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछता है कि बताओ बेटा मनी क्या है, तो जिसका स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करी जाए, यूनिट्स ऑफ अकाउंट की बात करी जाए, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करी जाए, वही हमारा क्या होता है? मनी। तो भाई आप चाहे वस्तु या सेवाओं का क्रय करता है, उसके बिहाफ में जो भी आप भुगतान वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके लिए किसका होना जरूरी है बेटा? मनी का होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब है कि भाई पुराने जमाने में भी कुछ ना कुछ तो मनी होता होगा। भाई आज हम लोग गांधी जी की फोटो वाली देखते हैं मनी। अब ये गांधी जी की फोटो वाली मनी तो अगर देखा जाए तो बाद में आया होगा, क्योंकि गांधी जी निपटे ही हैं 1948 में। तो इसका मतलब क्या उससे पहले मनी नहीं होगा? या अगर पुराने जमाने में बात करते हैं तो उस टाइम राजा महाराजाओं वाली जो जिंदगी थी उस टाइम की अगर बात करते तो क्या उस टाइम में भी मनी नहीं हुआ करता था? होता था, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा सा क्या था बेटा? अलग था। उसका फॉर्म क्या था? अलग था। जैसे ये मोहरे वगैरह जो होते हैं, सोना चांदी का जो सिक्का होता है, मोहरे मोहरे बोला जाता है उसका, मोहर, तो वो हमारा किसके रूप में? मनी के रूप में इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ कौड़ी जो होता है, कौड़ी समझते हो बेटा? कभी आपने गांव घर में जो होंगे वो देखे होंगे, तो वो जो कौड़ी होता है, वो कौड़ी भी किसकी तरह ट्रीट होता था बेटा? मनी की तरह। काली मिर्च के जो पत्ते होते हैं वो भी क्या होगा बेटा? मनी की तरह यूटिलाइज होता था। उसी तरह क्या हुआ? अब देखो उस टाइम में मैं नहीं था ना बेटा। तो ये जो काली मिर्च के पत्ते हैं इसको भी क्या करते थे? मनी के रूप में यूज किया जाता था। फिर उसी तरीके से बार्ले, उसको भी हम लोग क्या करते थे बेटा? मनी की तरह इस्तेमाल करते। बार्ले होता है बेटा, जौ समझते हो? जिस तरीके से गेहूं होता है उसी तरह से जौ। तो जौ को पीसने के बाद जो बनता है ना उसको बार्ले बोला जाता है। पहले बच्चों को खिलाने के काम में आया जाता था। हम लोगों का भरण पोषण बचपन में बार्ले से ही हुआ है।
आजकल नई नई लोग नई नई बातें, तो सेरेलैक, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, सब बीमारी का घर। आप देखिए ना, ये जो सेरेलैक वगैरह है इसमें सबसे ज्यादा शुगर ही होता है। तो चलिए इस कहानी पे नहीं जाते, नहीं तो फिर बातें आगे तक बढ़ जाएंगी। तो ये सब हमारा किस रूप में यूज होता था बेटा? मनी के फॉर्म में। लेकिन कब? पुराने जमाने। अभी अब जाके किसी दुकानदार को कौड़ी दो, बोले ले एंजॉय कर ले, मनी है और ला सामान, बेटा मार के भगा देगा, बोलेगा लग रहा है परदादा के जमाने का आ गया है, भगाओ इसको यहां से। नहीं होगा। तो अब ये धीरे धीरे बदलाव होता गया। तो इसमें जब बदलाव हुआ ना, तो सबसे पहले आया बेटा फिएट मनी। सबसे पहले कौन सा आया? फिएट मनी। अब ये फिएट मनी कहां होता है? तो बेटा एक बताओ, ये जो सोने चांदी के सिक्के वगैरह होते थे, अब मान लो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, तो कहा एकदम मथवा पे बोरा भर के लेके जाएं कि भाई पेमेंट करना पड़ेगा, तो ले बोरा लेके उझल देंगे। अभी कल ही रात में एक रील्स देख रहा था कि 12 लाख में कार खरीदा, खाली सिक्का उड़ेल दिया। 12 लाख में एक कार खरीदा और पेमेंट की जब बात आई तो उसने कार से अपना बोरा वगैरह निकालना शुरू किया और उड़ेलता गया, बोला गिन लो 12 लाख है पूरा। लो भाई, टेंशन ये भी है। तो इस तरीके से मोहरे वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह तक ले आने जाने में दिक्कतें आती थी या नहीं आती थी? प्रॉब्लम होता था। तो क्या होता था ना, उस मोहरे को ना डिपॉजिट रखा जाता था और उसके बिहाफ में एक चिरकुट मिलता था, अर्थात कागज का टुकड़ा। वो जो कागज का टुकड़ा होता था ना, उसी को बोला जाता था फिएट मनी। क्या बोला जाता था बेटा? फिएट मनी। क्योंकि मतलब एक वैल्यू हो गई और वो उसके बीच में क्या करेगा? आदान प्रदान का काम करेगा। जैसे देखो ना, आप समझने के लिए समझो, ये बसवा वगैरह में ट्रेवल करते हो ना, तो टिकटवा लेते होगे। मान लो आपने 15 रुपए का टिकट लिया, आप 20 का एगो नोट दे दिया, वो बोलेगा अभी चेंज नहीं है। तो वो क्या करता है ना, टिकटवा के पीछे ना 5 लिख के गोला बना के अपना साइन कर देगा। अब वो कागज का टुकड़ा नहीं रहा, आपके लिए क्या है? 5 रुपए का नोट, फ्रंट से टिकट और बैक साइड से 5 रुपए का। लेकिन अगर वो 5 रुपए का नोट लेके दुकान चल जाए कि हे भैया देखो वो बस वाला दिया है 5 रुपए का है, लोगे? लेगा क्या वो? लेकिन आप दोनों के बीच में उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है या नहीं? भाई आपने डिपॉजिट किया, उसके बिहाफ में मिला और ये कंफर्मेशन है। इसी तरीके से जो दूध वगैरह लेते हो, कभी कभी रह जाता है तो वो थैली पे या अपने कागज पे लिख के दे देता है, दूसरी बार जाते हो तो वापस कर देते हो। होता ही नहीं होता? तो मनी के रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा? लेकिन अब इसको लीगली तो हम लोग बाउंड नहीं कर सकते ना, कि ना भैया तुमने 5 रुपए लिख दिया तो अब तो ये परमानेंट 5 रुपए का नोट हो गया, लग रहा है जैसे गवर्नर का सिग्नेचर हो चुका हो। नहीं ना। तो इस रूप में भी मनी का इस्तेमाल होता था। तो चलिए 2-4 लाइन पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे की कहानी गढ़ते हैं हम लोग। तो लिखिए बेटवा, यहां तक हो गया? लिखिएगा, मनी इज something that holds its value over time, can be easily translated into prices and is widely accepted। ठीक है बेटा? अब ये तो हमने बोल दिया कि भाई मनी जो होता है वो जो आसानी से क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके, जिसकी कुछ ना कुछ क्या हो, वैल्यू हो, जिसकी कुछ ना कुछ औकात हो, वही हमारा क्या हो गया? मनी। लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स भी तो होंगे। तो अगर हम इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा? डिफरेंट टाइप्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स को देखें या अलग अलग थिंग्स की बात करें, अलग अलग क्या करें हम लोग? थिंग्स की बात करें, तो क्या क्या होगा? तो
तो सबसे पहले हमने क्या बताया था बेटा, कौरी सेल, कौरी की बात करी थी या नहीं बताई थी? तो लिखिएगा COURRY, कौरी सेल्स। किसके रूप में किया जाएगा बेटा? ये मनी के रूप में यूज होगा। आप अगर चाहे तो गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हैं कौरी सेल्स क्या होता है, तो आपको वो इमेज आ जाएगा, सामने दिख जाएगा कि कौरी होता क्या है। ठीक है ना? हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह के बाद उसको खेला भी जाता होगा। अगर आप लोग सीरियल के ज्यादा शौकीन होंगे तो देखते होंगे पनिया में ढूंढते रहते हैं, हथिया मिला के ढूंढता है कि कौन जीता कौन हारा, वही तो है कौरी सेल्स। ठीक है? ओ बुर्बक, वो आजकल नए जमाने का फैशन आ गया है कि नहीं? हम गरीबों में अभी भी कौरी ही चलता है। 5 रखे जाते हैं, जो 3 निकाला वो जीता। ओके, हाँ हाँ जी सर। ठीक है, सजावट के भी काम में आता है, तो अब थोड़ी ना उसका मनी के रूप में यूज होता है, पहले की जमाने की बात है। तो पहला क्या हो गया बेटा? कौरी सेल, COWRY लिखना है। दूसरा हो गया हमारे पास बार्ले। बार्ले हमने क्या बोला कि जिस तरीके का जौ है उसी तरीके की हम लोग बात करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बेटा? पेपर कॉर्न्स। क्या है हमारे पास? पेपर कॉर्न्स। ये भी हमारा किस रूप में जाने जाएंगे बेटा? बताइए। मनी के रूप में। और ये तो शुरुआत से लेके अभी तक जो है चल ही रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर। बोला ना, जॉब वाला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इन सब के रूप में क्या होता था? मनी का इस्तेमाल करते थे। इन सब के रूप में क्या होता था? मनी। अब देखो ना, गांव घर में अभी भी बहुत जगह पे चलता है कि आप अनाज लेके जाते हो और सामान खरीद के ले आते हुए नहीं लाते, तो मनी की तरह ट्रीट हुआ या नहीं हुआ? चलता ही नहीं चलता? हर जगह वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो ये जो थिंग्स हमारे मेनली जो हमारा मनी के रूप में इस्तेमाल में आता था, वो कौन कौन सा? कौरी सेल, बार्ले, पेपर कॉर्न्स और गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसी के बेसिस पर किसका जन्म हुआ बेटा? फिएट मनी का ना। किसका जन्म हुआ? फिएट मनी। कि भाई ये जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैं, ये जो गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस हैं, ये क्वाइंस वगैरह क्या होगा बेटा? बहुत ही ज्यादा भारी हो जाएगा ना। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है तो ये क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा। और अगर हैवी हो जाएगा तो आसानी से आप लोग लेके जा नहीं सकते। रास्ते में कोई कान के नीचे 4 रैप्टर देके छीन लिया तो, है कि नहीं? पहले के जमाने में तो डाकू वगैरह भी तो ज्यादा होते थे, तो छिना झपटी का भी चांस होता था। तो अब ये इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक तो ट्रांसफर होता नहीं था। तो क्या करता था ना, इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता था? डिपॉजिट करना पड़ता था। कहां पर? तो उस टाइम में भी बैंक होगा ना कुछ आपसी चलन के लिए। तो अब डिपॉजिट कौन करेगा? तो कोई ना कोई चिरकुट होगा जिसके पास वो सोने के मोहरे हैं। तो इस चिरकुट ने क्या करा? अपने जो भी इसके पास मनी था उसको कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। और बैंक ने इसके बदले इसको क्या दे दिया गया बेटा? एक कागज का टुकड़ा, जिसको कहते हैं नोट। क्या दे दिया? कागज का टुकड़ा। तो वो जो नोट दिया है, कागज का टुकड़ा दिया है, वो किसके बराबर होगा? मनी वैल्यू के। और उसको कभी भी क्लेम्ड किया जाएगा? ये नहीं किया जा सकता है। उसको कभी भी क्लेम कर सकते, क्योंकि ऑनरशिप अब किसके पास होगा? बताओ भाई। ये जो बॉन्ड वगैरह होता है, आप गवर्नमेंट से परचेज करते हो, गवर्नमेंट को आपने पेमेंट दिया, उसके बदले क्या हुआ? कागज का टुकड़ा। तो वो कागज का टुकड़ा आपके लिए एक तरीके से क्या हो गया बेटा? मनी वैल्यू हो गया। ये नहीं हो गया? वो क्या हो गया हमारा? कहता ना कि इस बॉन्ड पेपर को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इस पर किसका अधिकार होगा? आपका नाम है तो आपका अधिकार होगा। तो जस्ट लाइक उसी तरीके की बातें होती थी। उसी को क्या नाम देते बेटा हम लोग? फिएट मनी। ओके। तो क्लेम्ड ओनरशिप किसके पास होगा बेटा? जिन महाशय ने उसको डिपॉजिट किया हुआ है। ओके। तो कहता है बेटवा, फिएट मनी इज
materially worthless but has value simply because a nation collectively agrees to ascribe। याद होगा ओम, तुमने पूछा था एस्क्राइब का मतलब, तो मैंने बताया था वैल्यू का अटैच्ड होना ना। भाई हमने मान्यता दी, अगर हमने बोला कि देखो भैया इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हो आपस में अगर इसका चलन करोगे तो ये वैलिड है, तो हम एक दूसरे में आपस में चलन कर सकते हैं। ये नहीं हमने अपना नोट उसको दे दिया, उसने उसको दिया, और उसके बिहाफ में परचेज सेल हो सकता है। तो अगर कोई नेशन उसको दे देता है मान्यता, तो वहां पर उसकी वैल्यू अटैच्ड हो जाती है, नहीं हो जाती? वैल्यू बढ़ जाती। तो एस्क्राइब का मतलब ये होता है बेटा अटैच्ड हो जाना। एस्क्राइब ए वैल्यू टू इट, ठीक है? तो एस्क्राइब का मतलब लिख लेना बेटा अटैच्ड, कि अगर कोई भी इसको मान्यता देता है तो उसमें ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एड ऑन हो जाएगी। भाई अगर हमने ये मान्यता दी, हम मान के भाई जे तुमने भाड़ा दिया, उसने पैसा नहीं लौटाया, उसने लिख करके दे दिया, तुम जब एक्सेप्ट करोगे तब ना वो वैलिड है। तुम बोलोगे ना भैया पहले हमारा 5 रुपया दो, ये लिखा पढ़ी हम ना जानते हैं, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा ना। हम किसी को चेक देते हैं, वो चेक एक्सेप्ट करता है, तब वो मनी है। बात कर लिए तो बोला कि थोड़ा देर ठीक रहो, अभी बोला ठीक है चक्कर ठीक नहीं। तो भाई आप किसी को चेक दियो, चेक कोई मनी नहीं है, वो सामने वाला अगर चाहे तो एक्सेप्ट करेगा और नहीं चाहे तो एक्सेप्ट। हम लोगों के काउंटरवा पे कोई आता है, सर चेक है, चेक लेके आया है, हमेशा चाहता है कि, और 90% चेक ना बच्चों का बाउंस करता है, ये देखा है हमने। अब 2-4 दिन हो जाएगा, बेटा फीस दे दें, ठीक है सर कल पक्का, सर चेक ले लीजिए ना। अब अच्छा है कि 2-3 दिन 4 दिन में क्लियर होगा, तब ना पता चलेगा बाउंस कर गया। तो होता है इस तरीके से। तो भाई एक्सेप्ट किया तो वैल्यू अटैच्ड हुआ ना। तो उसी तरीके से फिएट मनी होता है कि भाई एक्सेप्टेंस होने पे उसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तभी उसके साथ वो वैल्यू अटैच्ड हो पाएगा, अन्यथा वो मनी हमारा नहीं कहलाएगा। ओके, फिर लिखिएगा मनी कैन बी डिफाइंड for policy purposes as the set of liquid financial assets, the variation in stock of which could impact on aggregate economic activity as statistical concept, money could include certain liquid liabilities of a particular set of financial intermediaries or
अदर इश्यूअर्स। कि भाई मनी क्या हो गया? भाई एक वो बताओ, हमने पहले ही बोला कि सेल परचेज के रूप में क्या होगा? यूज होगा। अब देखते हैं कि भाई चलन में जो है, जिसके माध्यम से, लिक्विड का मतलब क्या होता है बेटा? तेजी से। लिक्विड का मतलब क्या होता है? तेजी। भाई आपके जेब में अगर माल है तो बाहर गए, भूख लगी, दुकान वाले को पैसा दिया, सामान लेके खा लिया ना, है ना? लेकिन अगर उसके बदले बेटा एक काम करो, अपना साइकिल लेके जाओ, दुकान वाले को बोलो बहुत तेज भूख लगी, साइकिल रख लो और फिर बेच के बाकी पैसा वापस करो और खाना दे दो, देगा क्या? देगा? नहीं देगा। तो मनी का मतलब होता है जो हमारे काम को क्या कर दे? आसान बना दे। हमारे काम को क्या कर दे? आसान। भाई उसके साथ अगर वैल्यू अटैच्ड हुई है तो काम भी क्या होना चाहिए? आसान। आगे चल के इसी के बारे में बात करेंगे कि लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है? तो ये तो हमने बेसिकली जो बात करी है वो यही देखा है कि भैया हमारा मनी क्या है। ओके। अब इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, तो लिखिएगा बेटा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहला लिखेंगे बेटा जनरली एक्सेप्टेबल। बेटा तुम रास्ते पर गिर जाओ, कोई उठाए या ना उठाए ये चल सकता है। 500 का नोट एक बार फेंक के देखना। अगर आप भी झुक गए ना उसको उठाने के लिए तो लात मार के भगा देगा, हटो मेरा गिरा था। तो भाई कोई भी एक्सेप्ट करने से मना करेगा क्या उसको? नहीं। नॉर्मली क्या करेंगे? सभी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर नेपाली नोट गिरा दो तो हम तो उठा लेंगे। हमारे काम तो आ सकता है भाई। लेकिन यहां पर किसी काम का है क्या? क्योंकि उसको नॉर्मली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई आप जो क्या बोलते हैं वो कन्वर्ट जो करने वाले ब्रोकर्स होते हैं वो तो कर देगा, बाकी लोगों के लिए क्या क्या योगदान? आप दुकान वाले को तो बोले भैया ई ना चोलवे, हमारे टकलू महाराज को दो, लो, है कि नहीं? अब पीके, वो पीके मूवी में था ना भाई। हाँ तो ऐसा नहीं कि फोटुआ काट के ले जाना, आए हैं बाबा आए हैं तो नॉर्मली जिसको सभी एक्सेप्ट कर लेते वही क्या है हमारा? मनी। ये भी एक तरीके का फीचर है। दूसरा ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल का मतलब क्या? टिकाऊ। भाई तुम खाना खरीद के खाते हो, खुद खा लिए, संतुष्टि भव, खत्म। लेकिन एक नोट एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा नहीं। याद है ना एक बीच में नोट चला था, सोनम बेवफा है, नोट पे लिखा हुआ नहीं चला था, है कि नहीं? कितना घुमा था, सर्कुलेट हुआ था, पता नहीं सोनम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ड्यूरेबल है भाई, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समयावधि तक चलने वाले हैं, हमारी तरह से, जस्ट लाइक हमारी तरह। 100 वर्ष उम्र हो जाए फिर भी लगभग एकदम 20 साल के रहे, नहीं ऐसा लगता नहीं, पर मान तो सकते हैं ना अपने आप को, दिल को संतावना देने के लिए। चलो नेक्स्ट, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। बेटा क्या मनी दूर से पहचान में आ जाती क्या? नोट गिरा के तो देखो, अभी हमने क्या बोला था, सभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या होगा? सभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्योंकि उसकी पहचान दूर से ही दिख जाती है कि नहीं? पहले 2000 का नोट था तो गुलाबो, अब 200 का नोट है तो नारंगो, है कि नहीं?
कि भाई नारंगी कलर दिखते ही समझ जाते, लग रहा है 200 का नोट है रे, है कि नहीं। ब्लू दिखते ही समझ आते, लग रहा है नमड़िया है, 100 रुपए का नोट है। तो दूर से ही उसका पहचान हो जाता या नहीं हो जाता। पास जाके देखो तो लिखा रहता है, क्या बोलते, भारतीय चिल्ड्रन बैंक। नहीं होता। पहले हम लोग ना खेलते थे व्यापार, एक गेम होता था, खरीद के लाते थे, उसमें खूब नोट वगैरह रहता था, और आराम से एरोड्रम वगैरह परचेज करते रहते थे, उसमें खूब खेले हुए। उसका भी नोट ऐसे ही नहीं होता था, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, पहले ये हुआ। तो क्या होगा बेटा, दूर से ही ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा ये नहीं, दूर से ही पता चल जाएगा ही नहीं, चल जाएगा। तो वो भी हमारा कौन दिखा रहा है, मनी। फिर कहता है बेटा, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। भाई एक वो बताओ, भारत सरकार ने नोटबंदी करी, क्या एक ही रात में जो है इतना नोट का प्रोडक्शन हो गया कि मार्केट से सब दिक्कतें दूर हो गई? क्या आसानी से इसको रिप्लेस किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें भी बोला था कि भैया सिर्फ 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। अगर बोल देता आज तक जो नोट छपा सब लीगल टेंडर नहीं है, तो दिक्कतें आती या नहीं आती, प्रॉब्लम क्रिएट होता या नहीं होता। फिर उसके बाद 2000 का नोटबंदी हुआ, आराम से टाइम दिया कि भैया आप जाओ 2000 का नोट जमा कराओ, उसके बदले अपना चेंज लो या जो करना है कर लो। धीरे धीरे ना, क्या एट ए टाइम बंद किया जा सकता है? आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है? इतनी जल्दी तो रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, अर्थात नोट इजीली रिप्लेस्ड। ओके, फिर उसके बाद कहता है बेटा, रिलेटिवली स्कार्स। बेटा ये तो शुरू से लेके पहले चैप्टर से लेके आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो हम अभी यहां पे काहे बैठे हुए होते, आराम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते और नोटों की गड्डी का ही बेड बना रखे होते, है कि नहीं। काहे लो फर्श पे सोए भाई, गरीब आदमी है तो क्या करेंगे, फर्श पे ही सोते हैं। 5000 रुपए में बेड तो आएगा नहीं, तो नहीं आराम से फर्श पे लेट जाओ, टेंशन फ्री रहो, है कि नहीं। बीच बीच में वाइफ भी लात मार के हटाती है, डॉगी साइड हो, हो लेता हूं भाई, क्या करें। तो भाई कमी तो होती है ना, प्रॉब्लम तो है ना, दिक्कतें तो है भाई, अनलिमिटेड तो नहीं है ना। अब वेनेजुएला का सरकार तो है नहीं, कार्य मार्केट में दिक्कत है, अरे नोट छाप, फिर दिक्कत हुआ और नोट छाप, बाद में ऐसा हो गया कि 3-3 लाख में एगो ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। अब भाई एक वो बताओ, अगर सारे लोग जितने भी हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है, हर कोई के पास 100 करोड़ हो, आप किसी रिक्शा वाले के पास जाओ, हाँ रे भाई चलेगा, बोले मैं बैठता हूं तू चला, हम देंगे पैसा, है कि नहीं। ऑटो वाले को बोला, ओ ऑटो वाले भाई क्या बोला रे, तमीज से, पीछे हम लेटते हैं तू चला, डेस्टिनेशन आ जाए तो बता देना, पैसा दे दूंगा। तो भाई अगर अनलिमिटेड होगा तो दिक्कतें आएंगी ना, तो कहीं ना कहीं उसका रिस्ट्रिक्शन होता है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, स्केर्सिटी होगी या नहीं होगी, उसकी कमी होगी या नहीं होगी, तो रिलेटिवली स्केर्स। फिर उसके बाद कहता है बेटा, पोर्टेबल, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक हस्तांतरित हो सकता है, ये नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना मोबिलिटी। तो चूंकि मोबिलिटी ना फैक्टर्स के साथ यूज होता है, नोट के साथ हम लोग मोबिलिटी शब्द यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको क्या नाम दे देता बेटा, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक, बेगवा में एगो गड्डी रख देते हो 2 लाख रुपया, 2000 का नोट अगर रहता तो क्या होता 2 लाख, और नहीं तो 50-50 हजार के 4 गड्डी,
लेकिन अगर वहीं चिल्लर हो तो दिक्कतें आती हैं। तो नोटों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक क्या किया जा सकता है बेटा? हस्तांतरित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पोर्टेबल। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो मोबिलिटी लिख सकते हो ताकि समझ में आ जाएगा, चलयमान होना, आपकी मर्जी है। पोजेज यूनिफॉर्मिटी। बेटा एक वो बताओ, मैंने ओम को 100 का नोट दिया, मानना है बेटा, दूंगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि मांग लेंगे, सर आपने बोला था दूंगा। अरे कोई भरोसा है भाई, नीचे उतरते समय सर वो 100 का नोट। तो माना कि मैंने ओम को 100 का नोट दिया, कितने का दिया? अब ओम ने, खुशबू नाम है ना, खुशबू दीदी को दे दिया। अब वो नोट कितने का हो जाएगा? अब ऐसा थोड़े ना उसका प्यार उसमें ऐड होके 150 हो गया होगा, रहेगा उसका औकात कितना? 100 का ही। अब खुशबू ने संदीप को दे दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं घिरना की दृष्टि से वो 70 रुपए का हो जाए, औकात अभी भी क्या रहेगा? और संदीप ने दे दिया सफल को। भाई भाई अब सफल सोच रहा किसको दो किसको दो, तब तक बरंदा पे ध्यान चला गया, तो भारद्वाज साहब को पहुंच गया नोट, है कि नहीं? भारद्वाज साहब ने हिमांशु भाई साहब को दे दिया। बेटा नोट कितनों जगह घूम ले, औकात कितना रहेगा? सेम वैल्यू होगा या नहीं होगा? क्या रहेगा? सेम वैल्यू होगा। तो वही होता बेटा यूनिफॉर्मिटी का मतलब, कि वैल्यू का सेम होना। बेटा बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ लगा के भी क्या करोगे भाई, हमने बोल दिया जो बोलना था, बात खत्म। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा? सेम वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमेशा क्या रहेगा? वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। फिर उसके बाद कहता है बेटा डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कि भाई जब ओम ने 100 का नोट खुशबू को दिया, तो खुशबू ने सोचा काहिले एक को देकर के खुश रखे, उसने 10-10 के 10 नोट मंगा लिए। हिमांशी दीदी तुम लो, अंशिका दीदी तुम लो, संदीप तुम लो, सफल तुम लो, राम भाई साहब आप लो, दीपेंद्र आप लो, सबको बांट दिया 10-10 का। लेकिन इसमें जो है हमारी मत्ता दीदी जो है निराश हो गई, 10 का एक नोट उसको भी। चलो 10 का एक नोट बुद्धि को भी, तो 10 का 10 ही ना नोट मिलेगा। इधर 100 का था, हमने स्मॉलर पार्ट में भी किया, तो 10 के 10 नोट हुए। औकात कितनी रहेगी बेटा? एक एक का 100 को चिल्ला करवा ले तब भी वैल्यू क्या रहेगी? तो इसको इजीली स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करवाया जाता ही नहीं, तभी ना आप नोट लेके जाते, अंकल छुट्टा मिलेगा। अंकल जी गलत सुन लिए, बोले सुट्टा नहीं अंकल जी छुट्टा। तो स्मॉलर पार्ट में उसको क्या किया जा सकता है? इजीली डिवाइड किया जा सकता है। यही सब तो हमारे क्या है बेटा? मनी के फीचर्स हैं। यही सब हमारे मनी के क्या है? फीचर्स हैं, कि आसानी से उसको ये सब तरीके से काम किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया? क्या हो बेटा? क्या क्या पूरा बता, पूरा लाइन पढ़। हाँ, हमने क्या बोला था? कमी होती है तो सप्लाई में ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं क्या? हमने बताया ना कि नोट थोड़े ना छाप के भेज देंगे, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो चूंकि मैंने कीवर्ड से लिखवाया ना कि ये इंपॉर्टेंट उसका टर्म्स है। ओके बेटवा, पर मजा तो यहां भी ना आवेगा। चलिए जनाब, हम मनी को मेजर कैसे करें भाई? कैसे मेजर करें? तो बेटा याद रखना, वो क्रांतिवीर के बाबू भैया थोड़े ना
तौल के रखते थे, देखा है कभी क्रांति मुर्मू मूवी? ऐसा तो होगा नहीं भाई। तो यहां पर ना हम उसको अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, नैरो मनी और ब्रॉड मनी के फॉर्म में, ठीक है ना? तो अब तुम संदीप मत करना जाकर नोट बुद्धू ठीक है, तो लिखिएगा बेटा, हाउ इज मनी मेजर्ड। बहुत तुम लोग क्लास में फील लेता बेटा, गलती से किसी दिन अगर हमने फील ले लिया ना, चल कहता है इन ऑफिशियल statistics the amount of money in an economy is generally measured through what is called ब्रॉड मनी। कि भाई अगर नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो जो इकोनॉमी में हम लोग मनी मेजर करते हैं, किस फॉर्म में मेजर करते हैं बेटा? ब्रॉड मनी के फॉर्म में। तो ये ब्रॉड मनी है का किसे कहते हैं? तो क्या बेटा एक बताओ, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बृहत, मतलब सभी चीजों को जो लेकर चल रहा हो, जिसमें सारी चीजें सम्माहित हो, है ना? तो वो तो पता चलेगा जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि कैसे ब्रॉड मनी निकाला जाए, तभी तो उसमें से देखेंगे कि ये रहा छोटकू और इसमें जोड़ दिए ये अब हो गया बरकू। तो अगर हम यहां पर निकालें, अगर हम यहां पर कंसीडर करें तो कैसे करें? तो लिखिएगा ब्रॉड मनी कंसिस्ट्स, देखना बेटा क्या क्या आएगा। सबसे पहले नेशनल करेंसीज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा, जनरली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी नेशनल करेंसीज है उसकी वैल्यू प्लस ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स। अब ट्रांसफर डिपॉजिट्स का मतलब तो कहता है विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स, चेक्स एटसेट्रा। यहां डिमांड डिपॉजिट मतलब वो करंट अकाउंट वगैरह नहीं होता है, उन सब की वैल्यू। अगर सिर्फ ये दोनों वैल्यू होता ना बेटा, इन दोनों को मिला के जो बनता है ना, इसको कहते बेटा एनएम, नैरो मनी। क्या नाम दे देंगे इसको? नैरो मनी। लेकिन अगर इसी के साथ एक और ऐड हो जाए, अदर डिपॉजिट्स सच एज नॉन ट्रांसफरेबल सेविंग डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, रिपर्चेज एग्रीमेंट एटसेट्रा। अब अगर इन तीनों को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ब्रॉड मनी। रिपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है पता है?
कोई बता सकते हो रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में? अरे तुमने गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदा, गवर्नमेंट बोला ओ भैया सुना ना, हे अब अपन पैसा लो दो, वापस ले लेना। रीपर्चेज का मतलब क्या होता है? दोबारा से वापस ले लेना। हो गया, पहले तुमने परचेज किया, हमने दोबारा क्या करा, खरीद ले लिया, तो क्या कहलाता है बेटा? रीपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, आगे इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस है, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा यूनिट में 1 to 3 में मनी के बारे में ही पढ़ना है, तो ये सभी टर्म्स अभी आगे हमारे आएंगे, क्योंकि सारी वैल्यू तो कंसीडर करनी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से भी, टोटल करेंसीज की वैल्यू निकालना। इस बार भी शायद जहां तक मुझे याद है आया था, हाँ एक क्वेश्चन आया था, ये 2 आए थे। तो कहता है बेटवा कि अगर कहीं पर हम रीपर्चेज एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा इन विच वन पार्टी सेल्स ए सिक्योरिटी एंड agrees to buy it back at fixed price। कि भाई अभी तुमने क्या करा, बेच दिया है, बाद में एक फिक्स्ड अमाउंट पे क्या करेंगे भाई, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद वो क्या कर लेना, वापस कर लेना। होता है ना इस तरीके से। जैसे आप लोग देखो ना, ये जो गोल्ड लोन वगैरह होता है, आप क्या करते हो, गोल्ड दे करके लोन ले लेते हो, लेकिन ये थोड़े ना बोलते ये गोल्ड आज से तुम्हारा कल बेच लेना। क्या बोलते हो कि भाई साल 2 साल के लिए चाहिए, या ये लोन रहा, ये इसका इंटरेस्ट रेट है, हम ये आपको पैसा दे करके वापस इसको ले जाएंगे। तो रिपर्चेज हुआ या नहीं हुआ बेटा, दोबारा से खरीदा गया या नहीं गया, इसी को कहते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट। अब है, अरे पैसवा का जरूरत का है भाई, काहे ले पैसा पैसा करते हो, कहते ना क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे मरते हो। अभी जो आप सभी यहां पर शाम में मर रहे हैं ना, एक ही चीज है, अपना सपना मनी मनी। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अब बाद में राकेश सर को ही चूना लगा के पैसा वापस इनसे लेंगे। आज हमसे फीस लिया है, बाद में हम इनसे फीस लेंगे। क्या पता कभी हम भी कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाए, नेता बन जाए, नेता बन जाएंगे फिर तो देखने की जरूरत है ही नहीं। तो नहीं, नेता वाले लक्षण नहीं ना, दिक्कत यही है। नेता के लिए सबसे पहला है ना बेटा कि दूसरों का भरोसा तोड़ने की आदत होनी चाहिए। वो हमारे अंदर नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता, तो नेता तो जिंदगी में नहीं बन पाऊंगा, है कि नहीं। और अगर तुम ईमानदार हो तो फिर नेता काहे का। भाई नेता वो होना चाहिए जो अपना ही थूक फेंक के दोबारा चाट ले और बोले वाह क्या टेस्ट था, तब नेता होता है। बेटा अगर किसी के घर में नेता हो तो बुरा मत लगाना, हकीकत यही है क्योंकि हमारे घर में भी है, और हमारे चाचा ही हैं, हम कतई उन पे विश्वास नहीं करते। वो अगर बोलते हैं ना कि देख ले बेटा सूरज पूरब उगा है, हमको देखना पड़ता है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कहीं आज पश्चिम से निकल गया हो भाई, कोई ठीक है। तो हमें डिमांड, पैसों की जरूरत क्यों होती है बेटा, कोई भी काम करें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। दुकानमा के बाहर खड़े हो जाओ, भूख लगी है भूख लगी है, तो जेब से माल निकालोगे तब ना भोजन मिलेगा। तो लिखिएगा बेटा डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। कहता है बेटवा इफ people desire to hold money, we say there is
डिमांड फॉर मनी। देख रहे बेटा, मम्मी ने तुमको 100 रुपए का नोट दिया, तुमने 20 रुपए अपने जेब में रख लिए हो, इसका मतलब तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। अभी मैं हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा। मैं यहां से कोचिंग से निकला और सामने गया पान वाले दुकान पे पान खाने के लिए। अभी एक सप्ताह पहले की बात बता रहा हूं। शाम के वही 9 सवा 9 के आसपास का समय था। ललिता पार्क वाले ऑफिस से निकला और मैं घर जा रहा था, तो मैंने अंकल को बोला पान लगाओ। अब मैं इधर से खड़ा हूं, एक लड़की आई, लिया सिगरेट, फूंक मारा। मैंने बोला बेटा कैसे हो? सर सॉरी। मैंने नहीं बेटा, टू बी कंटिन्यूड। मैं जबकि अगर कभी भी ऐसी स्थिति देखता था ना, तो मैं आराम से और कोशिश करता था कि मेरा चेहरा ना देखे, और फिर हमें जिज्ञासा होती थी मैं भी 2-4 खरीद के दूं। जब मरना ही है तो जल्दी मरो ना भाई, उसके लिए अगर हमें भी कुछ सेक्रीफाइस करना है तो कर दे। मैंने टोक दिया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने टोक दिया। मैंने बेटा क्या हाल है? अरे सर आप, सॉरी सर सॉरी। बोला नहीं बेटा, बच्ची ने फेंक दिया वो अलग बात है, अब उस दिन से दिख नहीं रही है वो। पहले बराबर इसी गली से जाते हुए दिख जाती थी, अब दिख नहीं रही है, रास्ता बदल लिया। भाई उन चीजों के लिए भी मनी की जरूरत है या नहीं है? आप लोग ब्रेकवा में चिप्स उप्स देखते हैं बहुत सारी लड़कियों को लाते हुए, तुम लोग तो पता नहीं चाय सुट्टा के लिए जाते होगे कि नहीं, कुछ तो जाते ही हैं, छोरों का नाम खुल बढ़ाए। तो उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता है ना भाई। तो अगर आप अपने पास होल्ड करते हैं, रखते हैं, इसका मतलब आपको जरूरत है। बेटा कोई कचरा दे मम्मी कि बेटा ये कचरे की थैली है, तो क्या करते हो? ओहो बैग में रख लेते, काम आएगा। क्या कर देते हो? उसको फेंक देते हो ना, क्योंकि उसकी जरूरत आपको। लेकिन वही नोट मिल जाए तो अरे रखो बाद में काम आएगा। तो इसलिए मतलब दिख रहा है ना कि हाँ डिमांड है, तो अगर आपने होल्ड करा तो इसका मतलब जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद कहता है बेटवा, द डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर liquidity and demand to store value। भाई पैसों की जरूरत क्या है? तो फटाफट खर्चा करने के लिए, या हम अपने भविष्य में कुछ ना कुछ इसका उपयोग करेंगे, है ना। लिक्विडिटी का मतलब क्या बताया था कि तेजी से खर्च करें। भाई जेब में कैसे काम पड़ा तुरंत निकाल के दे सकते नहीं, लेकिन अगर खाने का भूख लगा हो तो चेक काट के देंगे उसको कि रख लो, चलेगा नहीं। तो या तो हम जमा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, या तो उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए। तो उसके लिए भी मनी की क्या होगी बेटा? डिमांड होगी या नहीं होगी? नेक्स्ट, द डिमांड फॉर मनी is in nature of derived demand। अब यहां पर एक आध बच्चा हमसे डांट सुनेगा। वंशिका दीदी खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बेटा। व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड? तानिया दीदी, तान्या, नेहा दीदी,
हिमांशी, आप भी इसी समाज में हो, बोलो बेटा। हिमांशु, मानव, रोक रोक, बर्दाश्त कर अभी। अब अष्टुठे, स्टैंड अप बेटा। का होते बेटवा डिराइव डिमांड? वाह, ओ देख के जो बगल में भी बोल रही है मता, क्या समझती है? नजदीक का देखने में दिक्कत है, दूर का नहीं। हेडलाइट सही है हमारा। देखो देखो, एकदम पेज पीछे पलट रहा है कि कहां लिखवाए थे। टाइप्स ऑफ डिमांड में लिखवाए थे बेटा, टेंशन ना लो। सेकेंड लास्ट वही जो है ना, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स लिखवाए थे ना, उससे पहले जो है ना ऑटोनोमस, और फिर उससे पहले डिराइव डिमांड लिखवाया था। इतना तक याद है हमें। तेरे बुर्बक, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ता है। तुम बैठ जाओ मानो, मैथ्स पढ़ते हुए इसलिए याद करो, क्लास में मैंने एग्जाम्पल लिया था। लड़कियों को सेम मेकअप की जरूरत होती है क्योंकि ड्रेस उस कलर का पहना है, ना वो उस कलर का ड्रेस पहनती ना वैसे मेकअप की जरूरत होती। तो एक के कारण दूसरे का जरूरत पड़ा ना भाई, इसी को तो नाम दिया था डिराइव्ड डिमांड। बिल्डिंग बनाना है तो सीमेंट वगैरह का जरूरत पड़ेगा। किसके अंतर्गत ये आएगा बेटा? तो कौन सा इसमें हमने चाइनीज में पूछा था? याद नहीं, खाली घूमेंगी। बैठो बैठ जा। भारद्वाज, इस बार तुम बच गए बेटा, आ रहे हैं तुम्हारे पास में। अब ये मत बोलना कि सर घर जाने का टाइम हो गया हमारा। अगली क्लास में तो आओगे, कल सुबह 9 बजे से हमारा है। अच्छा, इसलिए तो नहीं पूछा। आप देखो कि मैक्सिमम मैंने खड़ा किया, एक ही बच्चे ने जवाब दिया ना। बेटा इतना तो शक्ल पहचानने का आदत हो गया है। तो बेटा एक वो बताओ, कुछ भी करने के लिए पैसा का होना जरूरी है या नहीं है? तो पैसवा हमारा डिराइव्ड डिमांड हुआ कि ना हुआ? भोजन करेंगे, अरे पैसा आ, है कि नहीं? नया टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, अरे पैसा आ, तो डिमांड हुआ ना भाई। तो इसीलिए क्या कहते हैं बेटा? डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। याद रख लोगे? पक्की वाली बात। नेक्स्ट, some important variables on which demand for money depends on। अब कुछ ऐसे हैं जिसको भी हमें यहां पर देखना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाएगा। कहता है हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हायर द एक्सपेंडिचर। भाई मान लो संदीप को किसी से प्यार हो गया, मान लेते हैं, ऐसे कोई देखेगी नहीं, वो अलग बात है। अब वो ठहरी गांव देहात की, तो भैया एक वो डेयरी मिल्क 10 रुपए का दे दो, उसी में खुश, हाय मेरे सोना बाबू। लेकिन भाई किसी मर्सिडीज वाली से प्यार हो जाए तो मुझे 9 लखा मंगा दे वो सैया दीवानी। अंतर देख रहे हो बेटा? तो अगर किसी का हायर इनकम होगा तो उसका खर्चा भी हायर होगा या नहीं होगा? अगर किसी का इनकम हायर है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी अनुसार होगा। तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी अनुसार होगा तो खर्चा भी उसी अनुसार करना पड़ेगा उसको, ये नहीं मजबूरी में।
याद करो, डिमांड में हमने बताया था इनकम ऑफ कंज्यूमर। इफ इनकम इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, बताया था। तो जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ही ज्यादा हमारी एक्सपेंडिचर बनेगी। इसका मतलब मनी का डिमांड ज्यादा होगा। इसी में नेक्स्ट लिखिएगा, हायर प्राइसेज लीड्स टू हायर डिमांड फॉर मनी। हायर प्राइसेज लीड्स टू हायर डिमांड फॉर मनी। आराम से 5 स्टार होटल घुस गए, बोले रे सबसे बढ़िया डिश निकाल, आज वही खाया जाएगा। तो सामने वाला शकल देखे क्या बोले, रे कलवा पहले जेब से पैसा दिखा। हम भी बढ़ गए भावनाओं में, बोले रे ये ले, निकालूंगा नहीं, है ही नहीं, 50 रुपए तो जेब में रहता है हमारे, गरीब आदमी है कहां से होगा। अरे दीदी तुम्हारे पैसे कहाँ गई, नहीं आई हर्षिता आज, उसके पैसे हमारे पास पड़े हुए, ले नहीं रही है, बताओ। आओ खर्च कर देंगे, लेते रहेगी। अच्छा तुझे बोल रही थी क्या, सर से ले लियो। हाँ तो लेने हैं तो मांग क्यों नहीं रही है? चलो एक दिन समोसे खिला दूंगा, बोलूंगा खर्चा हो गया, मैं नाम ले लूंगा, दिस समोसा पार्टी बाय हर्षिता दीदी। यहाँ खड़ा भी करवा देंगे, एक बार कैमरा भी घुमा देंगे उधर, हो गया काम खत्म। ठीक है, ज्यादा सही है, बचत हमारा भी हो जाएगा। मुश्किल से 40 लोग होंगे, बर्चो 48, 480 रुपया, उसका है 1700 रुपया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1220 रुपया। आराम से खर्चाने के लिए, चलो नहीं नहीं दे दूंगा। तो जितना ज्यादा प्राइस होगा, तो हम अगर वहां पे बैठ गए तो भैया ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर फुटपाथ पे ठेलवा पे खा रहे हैं तो कोई बच्चा मिल जाता था, अरे आओ बेटा तुम भी खाओ, क्योंकि पता है औकात ज्यादा ज्यादा 50 या 60 रुपया बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं और मिल गया, अरे सर नमस्ते, और बेटा बढ़िया किसके साथ आए, ठीक है बेटा एंजॉय करो जाओ, दूर से ही नमस्कार। क्यों? क्योंकि खर्चा भी ज्यादा, तो ज्यादा खर्चा होगा तो माल भी ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए। तो जितना ज्यादा प्राइस, मनी का डिमांड उतना ही ज्यादा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, हायर द इंटरेस्ट रेट्स, हायर वुड बी opportunity cost of holding money, therefore lower the demand for money. Higher the interest rate, higher would be opportunity cost of holding money. भाई अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो तो तुम अपने पास पैसा रखना चाहोगे, अपने पास रखेंगे तो उससे अच्छा नहीं बैंक में रख दे, कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो अगर तुमने अपने पास नहीं रखा, बैंकों में जमा कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे लिए अभी डिमांड उतनी ज्यादा, तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मनी का डिमांड उतना ही, क्योंकि हमें तो फायदा चाहिए ना बेटा। तो क्या है बेटा, लोअर द डिमांड फॉर मनी, है या नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, लोअर हो जाएगी। ओके या फिर उसके बाद, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, नहीं ट्रक करो बेटा, कहता है बेटा इनोवेशंस
reduce the need for holding money। बेटा पहले क्या होता था ना कि पैसवा निकालना है तो बैंक जाओ, लाइन में लगो, पर्ची उर्ची भर के जमा करो, फिर अकाउंट से निकालो, तब खर्चा करते थे। तो लोग क्या करता था ना, कैसवा निकाल के घर में कुछ ना कुछ रखता था कि जरूरत का सामान होगा कर लेंगे। अब भाई देख, कैश मत मांग, ऑनलाइन उखाड़ता है तो बात कर। अभी तो इस बीच में मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, 10 दिन तक बार बार मेरा अकाउंट ब्लॉक, डेली ट्रांजेक्शन उतने ज्यादा हो रहे थे, बंद कर दे रहा था। एक ही चीज के लिए 3 बार केवाईसी करवा चुका हूं पिछले 15-20 दिन में। अरे लिमिट तो 10 लाख तक का है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, उतना तो कभी सपने में भी नहीं आएगा। अच्छा बेटा एक वो बता, इनकम 5,000 है, सपने करोड़ों के नहीं देख सकता। तो मैंने ये बोला लिमिट 10 लाख की, ये तो नहीं बोला कि मैं डेली 10 लाख का ट्रांजेक्शन करता हूं। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अंतर नहीं है भाई, हमारी लिमिट इतनी है और एक्चुअल इतनी है, दोनों में अंतर है ना भाई। अब तुम्हारी तरफ बिजनेसमैन थोड़े ना है, हमारे में तो देख लेता कि डेली 6,000 का ट्रांजेक्शन हो गया, इसको पकड़, आय से अधिक संपत्ति हो गया, 5,000 तो इसका इनकम है था। तो भाई नए नए जो तरीके आए हैं ऑनलाइन वगैरह, पेटीएम करो सही है ना, गूगल पे, उसी तरीके से फोन पे। तो इस सब के कारण लोग अपने पास अब क्या करते हैं, कैश कम रखते हैं या नहीं रखते बेटा। तो वही कहता है कि होल्डिंग मनी की वैल्यू क्या कर दिया इसने, कम कर दिया है। होल्डिंग का मनी का मतलब हो गया पास में पैसों को रखना। तो ये हमारा एक तरीके से क्या था बेटा, डिमांड फॉर मनी। तो चलो कोई बात नहीं, आज यहीं तक रखते हैं, कल आराम से सुबह में 9 से 11 पढ़ेंगे और निपटाएंगे। कल सुबह 9 बजे याद रखना,